अमन की आंखों में चमक थी। वो 10 साल का वो बच्चा जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी केरल के घने जंगल नहीं देखे थे। पापा की नौकरी के सिलसिले में पूरा परिवार कोच्चि शिफ्ट हुआ था। नई जगह, नए दोस्त और उसके कानों में मम्मी की वो बात बज रही थी, बेटा शाम होते ही घर आ जाना। यहाँ के जंगलों में अजीब चीज़ें होती हैं, पर अमन का मानने वाला था। उसकी नज़र थी अपने छोटे भाई रोहन पर, जो हर शाम जंगल की तरफ भागता था, एक अदृश्य खिंचाव की तरफ। वो शाम बारिश की बूंदों से भरी थी। अमन और रोहन जंगल के किनारे खेल रहे थे, जब अचानक रोहन ने एक अजीब सी आवाज़ सुनी, मुझे यहाँ आने दो। वो आवाज़ इतनी मधुर थी कि रोहन बिना सोचे घने पेड़ों की ओर भागा। अमन ने देखा उसके भाई के पीछे एक लंबी सफ़ेद साड़ी वाली औरत का साया चल रहा था। उसकी आंखें लाल थी और अंगुलियां लटकी हुई, जैसे पेड़ों की जड़ें। अमन चिल्लाया, रोहन वापस आओ, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रोहन गायब था और जंगल में सिर्फ एक हंसी गूंजी, ही ही ही। अमन के पापा ने पूरी रात जंगल छान मारा। पुलिस, गांव वाले, कुत्ते, सब बेकार। मम्मी रोहन का पुराना खिलौना, एक टूटी हुई कार पकड़े पपक पपक रो रही थी। मेरा बच्चा कहाँ है? उसने तो खाना भी नहीं खाया। अमन ने देखा उसकी माँ के हाथों में रोहन की डायरी थी, जिसके आखिरी पन्ने पर लिखा था, वो औरत मुझे बुला रही। वो कहती है मैं उसका बच्चा हूँ। उस रात अमन के पापा ने जंगल में एक पुराने पेड़ के नीचे रोहन का जूता पाया। उस पर खून के निशान थे। एक हफ्ते बाद जब सबको लगा रोहन मर चुका है, वो अचानक घर लौट आया। पर वो रोहन नहीं था, उसकी आंखों में वही लाल चमक थी। और उसने मम्मी से कहा, मैंने उसे देख लिया, वो यक्षिणी है, वो मुझे अपना बेटा बनाना चाहती। रात को अमन ने देखा रोहन अपने बिस्तर से उठा, खिड़की से बाहर जंगल की ओर चला गया। पीछे पीछे जाते हुए अमन ने देखा रोहन एक गुफा में गायब हुआ है, और वहाँ सफ़ेद साड़ी वाली वो औरत बैठी थी, जिसकी गोद में मम्मी जैसा बच्चा था। उसने रोहन की ओर देखकर कहा, अब तुम मेरे हो। अमन भागकर घर लौटा, पर उसकी सांसें अटक गई जब उसने रोहन को अपने बिस्तर पर सोया देखा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। अगली सुबह मम्मी ने रोहन के तकिए के नीचे एक प्राचीन लिपि में लिखी चिट्ठी पाई, जिसमें लिखा था, 7वीं पीढ़ी का बलिदान चाहिए, नहीं तो गांव डूब जाएगा। अमन को याद आया, गांव वालों ने बताया था कि 100 साल पहले यहाँ एक यक्षिणी का मंदिर था, जिसे गांव वालों ने तोड़ दिया था। क्या रोहन उसके बदला है? और वो मम्मी जैसा बच्चा कौन हो सकता है? अमन की माँ शीतल रोहन के बिस्तर के पास बैठी, उसके हाथों में गुड़िया थमा रही थी, और रोहन की आंखों में वही लाल चमक थी। पर उसने गुड़िया को जोर से फेंक दिया और चिल्लाया, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे जंगल जाना है। शीतल का दिल टूट गया। उसने अमन से कहा, बेटा तुम्हारे पापा गाँव वालों से मदद मांगने गए हैं, पर मुझे लगता है यस। अमन ने देखा रोहन की गर्दन पर काले निशान उभर आए थे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे दबोच रहा हो। रात के 3 बजे अमन की नींद एक चीख से टूटी। वो दौड़कर रोहन के कमरे में पहुंचा। रोहन खिड़की से बाहर झांक रहा था और उसके हाथ में एक जिंदा चमगादड़ था। उसने उसे काटा नहीं, बल्कि चमगादड़ का खून पीना शुरू कर दिया। अमन चिल्लाया, रोहन ये क्या कर रहा हो? रोहन ने पलट कर देखा, उसकी दांत नुकीली हो चुकी थी और आंखें पूरी तरह काली। उसने घुर्राते हुए कहा, तुम मेरी माँ को नहीं समझोगे, वो मुझे बचाने आई है। इतने में खिड़की से एक सफ़ेद साड़ी वाली हाथ अंदर आया और रोहन को खींच कर ले गया। पापा गांव वालों के साथ लौटे, पर उनके हाथ में एक पुरानी किताब थी, यक्षिणी, केरल का खोया हुआ रहस्य। शीतल ने किताब के पन्ने पलटे। उसमें लिखा था, यक्षिणी अपने मरते बच्चे की आत्मा को बचाने के लिए जीवित बच्चों की जान लेती है। शीतल का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने रोहन की तस्वीर को छाती से लगाते हुए कहा, मैंने उस क्लब में खोया था 7 साल पहले, पर यह कैसे हो सकता है? अमन ने देखा किताब के आखिरी पन्ने पर उसकी माँ की तस्वीर जैसी एक औरत का चित्र था।
जिसकी गोद में वही मम्मी बच्चा था। अमन और पापा ने गांव के पुजारी से बात की। पुजारी ने कहा, 100 साल पुराना रहस्य बताया। तुम्हारे परदादा ने यक्षिणी मंदिर की को तोड़कर उसके बच्चे की मम्मी को जला दिया था। अब वो 7वीं पीढ़ी का बदला लेगा और रोहन उसका नया बच्चा बन जाएगा। पापा ने गुस्से में कहा, मैं अपने बेटे को नहीं दूंगा। पर तभी जंगल से भयानक आवाज गूंजी, तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। जब वो लौटे तो शीतल का शरीर जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली थी और हाथ में रोहन का पाजामा था जिस पर लिखा था, माँ मुझे माफ कर दो। अमन ने जंगल में उस गुफा का रुख किया जहाँ रोहन को यक्षिणी ले गई थी। गुफा के अंदर उसे एक प्राचीन मंदिर मिला जिसके दरवाजे पर लिखा था, 7वां बलिदान स्वीकार्य है। अंदर जाकर उसने देखा रोहन एक पत्थर की चट्टान पर बंधा था और यक्षिणी उसके ऊपर एक नुकीली खंजर लिए खड़ी थी। तभी अमन ने पीछे मुड़कर देखा, उसकी माँ शीतल गुफा के दरवाजे पर खड़ी थी, पर उसकी आंखें भी लाल थी। उसने अमन से कहा, तुम्हें समझाना होगा, ये हमारे खून का सौदा है। क्या शीतल भी यक्षिणी का हिस्सा बन चुकी है? अमन ने गुफा के अंदर अपनी माँ शीतल को देखा जिसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। उसने रोहन की ओर इशारा करते हुए कहा, मैंने यह सब तुम्हें बचाने के लिए किया। वो यक्षिणी मेरे दर्द को समझती है। उसका बच्चा भी तो मर गया था। अमन की सांसें तेज हो गई। उसने देखा यक्षिणी ने रोहन के सीने पर खंजर तान दिया और उसकी गोद में वही मम्मी बच्चा जिसकी आंखें अब धीरे धीरे खुल रही थी। तभी गुफा की दीवारों से खून की धाराएं बह निकली। यक्षिणी चीखी और 7वां बलिदान पूरा होगा और खंजर नीचे गिराने ही वाली थी कि अमन ने पुजारी द्वारा दी गई पूरी माला उसकी ओर फेंकी। माला यक्षिणी के हाथों पर लिपट गई और वो जलने लगी। शीतल दौड़कर रोहन को छुड़ाने लगी, पर यक्षिणी ने उसे जोर से पटक दिया। शीतल पर से पत्थर से टकराया और खून की धार बह निकली। अमन ने चीख कर कहा, माँ नहीं। शीतल ने अमन की ओर देखा और फुसफुसाया, माफ करना बेटा, मैंने यक्षिणी से वादा किया था कि अगर वो रोहन को जीत रखे तो मैं अपना शरीर दे दूंगी। अमन समझ गया उसकी माँ ने खुद को बलिदान कर दिया। यक्षिणी अब शीतल के शरीर में घुस गई थी और उसकी आवाज़ दोहरी हो गई, तुम सब मरोगे। रोहन जो अब तक चुप था अचानक चिल्लाया, भैया मुझे बचाओ। अमन ने यक्षिणी की ओर देखा और गुहार लगाई, तुम्हारा बच्चा मर गया पर मेरा भाई जिंदा है। क्या तुम्हारी ममता सिर्फ बदले की भूख है? तभी गुफा में एक तेज रोशनी चटकी। यक्षिणी की गोद में पड़ा मम्मी बच्चा रोने लगा और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। यक्षिणी का चेहरा बदल गया। वो फिर से एक साधारण माँ लग रही थी। उसने शीतल के शरीर को छोड़ दिया और अपने बच्चे को गले लगाते हुए बोली, मैं तुमसे नफरत नहीं करती, मैं तो बस उसे वापस चाहती थी। उसी पल मम्मी बच्चे का शरीर आग में बदल गया और यक्षिणी का भूतिया रूप धीरे धीरे गायब हो गया। कहानी का अंतिम दृश्य, अमन और रोहन अपनी माँ की चिता के सामने खड़े थे। पुजारी ने कहा, यक्षिणी को मुक्ति मिल गई। उसकी ममता ने उसके प्रतिशोध को हरा दिया। रोहन ने अमन की तरफ देखकर पूछा, माँ कहाँ है? अमन ने आकाश की ओर इशारा किया जहाँ बादलों के पीछे दो साए हाथ मिलाए चल रही थी, शीतल और यक्षिणी। प्रतिशोध अंधा होता है पर ममता की रोशनी अंधेरे को भी मिटा देती है। यक्षिणी ने सिखाया कि प्यार बदले से बड़ा होता है, चाहे वो इंसान हो या फिर भूत।